हज एक दिन पहले करार पाएगी, तो उस दिन मैदान अरफात में हज करने के लिए इकट्ठे होंगे कि जिस दिन वकूफ का दिन ही नहीं। और दूसरी तरफ अगर बाद में कि चांद तुलू हो चुका हो और ऐलान ना किया जाए तो उसमें भी कितने लोगों का नुकसान होगा। हदीस शरीफ में नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। और ये हदीस बिलखुसूस जो मैं अब पेश करना चाहता हूं, इसको अइम्मा अरबा ने यानी तिरमजी, नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा के अंदर इसे रवायत किया है। यानी लिबरल तो समझते हैं कि बस एक त्यौहार है जिस दिन वो कर लें, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम में भी मौजूद है, लफ्ज सुनना, मन अफ्तरा यौमन मिन रमजान, जिस शख्स ने रमजान का एक रोजा छोड़ दिया, यानी रोजा रखे ही नहीं, तोड़ना वो तो एक अलहदा मामला है कि जानबूझ के तोड़ेगा तो कितना जुर्म बनेगा। उसने रोजा रखा ही नहीं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिन गैर रुखसा वला मरद, उसको रुखसत भी नहीं थी कि ना रखे, यानी वो शरी मुसाफिर भी नहीं था कि उसे रुखसत होती कि चलो ना रख और बाद में कज़ा कर ले, वला मरद, और वो यूं बीमार भी नहीं था, उसे ऐसी बीमारी भी नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर शरीयत उसको रोजा रखने की छुट्टी दे रही हो कि बाद में रख लेना। इसके बगैर उसने रोजा नहीं रखा। कैसे? मिसाल के तौर पर एक तो आम सुस्त बंदा नहीं है, सुस्त बंदा है वो ऐसे काम कर रहा है, दूसरा सरकारी तौर पर या किसी शहर में, किसी इलाके में 29 शाबान को चांद देखा नहीं गया, हालांकि तुलू हो चुका था। कमेटी ने ऐलान गलत कर दिया कि कल नहीं परसों रोजा होगा, तो एक रोजा इस तरह भी जाया हो सकता है। और दूसरी तरफ रमजान कि 29 पर चांद ना तुलू हुआ हो और ऐलान कर दिया जाए कि तुलू हो गया है, जिस तरह की इस साल किया गया, तो फिर भी एक रोजा जाया हो जाता है। तो एक रोजा जाया हो तो कितना नुकसान है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम यक़्दि अन्हु सोमुद्दहर कुल्ली, अगर वो सारी जिंदगी आखिरी घड़ी तक, आखिरी दिन तक रोजाना रोजा रखे तो फिर भी जो सवाब उसका जाया हुआ ये बदल फिर भी पूरा नहीं हो सकता। वैसे फिकी मसला तो यही है कि जिसका एक रोजा रह गया, तोड़ा नहीं था वैसे रह गया, तो उसकी कज़ा में वो एक रोजा ही रखेगा। लेकिन रोजा रखने पर जो कुछ उसे मिलना था अजर, उसके लिहाज से रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं। मुल्ला अली कारी ने मिरकात शरा मिशकात के अंदर भी इस चीज को जिक्र किया, लम यक़्दि अन्हु ए अन सवाब ज़ालिकल यौम, अगर रोजा उस दिन रखता तो जितना सवाब मिलना था सारी जिंदगी रोजे से भी उतना सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि जो जिंदगी भर रखेगा नफली, वो नफली है। ये रमजान के फर्ज के रोजे का जो सवाब है वो इतना है कि जिंदगी भर के रोजे उस एक रोजे का सवाब पूरा नहीं कर सकते, इतना उसका नुकसान हुआ। व इल्लम यजिद फदीलत सौमिल मफरूद बेसौमिन नफल व इन साकादा कदाउहु बेसौम यौम वाहिद,
अगरचे एक रोजा रखने से कज़ा तो हो जाएगी पूरी, मगर फजीलत वो सारी जिंदगी भी रोजा रखे। मसलन इस साल जो 30 रमजान वाला रोजा जिन लोगों ने जाया करवाया या जिन्होंने किया, अगर सारी जिंदगी भी अपनी आखिरी सांस तक, आखिरी दिन तक भी रोजा रखें, रमजान का तो वैसे रखना, उसके अलावा सारी जिंदगी रोजा रखें, तो फिर भी वो बदल पूरा नहीं होगा जो इस रमजान की जुमेरात के दिन जब कुछ लोग ईद कर रहे थे, तो उस दिन रोजा रखने का जो सवाब था, सारी जिंदगी के रोजे से भी वो बदल पूरा नहीं हो सकता। और दूसरी हदीस शरीफ उम्रतुल कारी शरह बुखारी में इमाम ऐनी ने इस सिलसिला में लिखी कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह सफ़ा नंबर 105 जिल्द नंबर 8, इसमें है, मन अफ्तरा यौमन मिन रमजाना, जिसने रमजान का एक रोजा छोड़ा। अब आप उन लोगों की बदबख्ती देखिए कि जो रखते ही नहीं, कि कितने खसारे में हैं, कि जिसने एक रोजा छोड़ा मुतअम्मिदन, जानबूझ के, मतलब यह है कि उज़र भी नहीं था, जानबूझ के उसने रोजा छोड़ दिया। फी गैर सबीलिन खराजा मिनल हसनाति कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, अपनी जिंदगी भर की नेकियों से यूं कोरा हुआ कि जैसे उस दिन था जब उसकी मां ने उसको जन्म दिया था। उमूमी तौर पर ये अल्फाज आते हैं मगफरत के लिहाज से कि जिसने हज किया तो राजा का यौमिन वलदत उम्मुहु, यूं लौटा कि जैसे आज उसकी मां ने उसको जन्म दिया है, यानी गुनाह सारे धुल गए। लेकिन उधर रोजा अगर छोड़ा तो जिंदगी में अगरचे 60 हज किए हों और कई साल की नमाजें हों, रोजे हों, सदकात हों, एक रोजा फर्ज ना रखने की बुनियाद पर सारे सवाब और नेकियों से यूं महरूम हुआ कि जैसे आज मां ने जन्म दिया है और अभी नए सिरे से फिर कोई पहली नेकी कभी करेगा। इतना हसास मसला है चांद का, इतना हसास। और फिर इसके लिहाज से नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से जो हिदायत अता की, सिर्फ एक हदीस जो मुख्तलिफ तुरुक से है और उसके अल्फाज भी मुख्तलिफ हैं, उसका थोड़ा सा हिस्सा बयान करके मैं उसकी आपके सामने तफसील करना चाहता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके इल्म में इजाफा कर सकूं, अगरचे बड़े बड़े अहले इल्म बैठे हैं, और कोशिश करूंगा कि फजर की अजान से पहले पहले ही खत्म कर सकूं। यानी इससे डर नहीं जाना, तवज्जो से सुनना है। अगर आप पहले समझ गए तो पहले खत्म कर देंगे, चूंकि ये कोई भी जो मौजू होता है एक सेमिनार का तो होता नहीं, उसके बहुत ज्यादा तफसीलात होती हैं। तो इस बुनियाद पर बुखारी शरीफ से वो हदीस पढ़ के उसका मतलब मैं आपके सामने पेश करूंगा। सही मुस्लिम में भी है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, सूमू लिरुयतिही, चांद देख के रोजा रखो, व अफ्तिरू लिरुयतिही, चांद देख के ईद करो, इफ्तार करो। मतलब यह है कि रमजान के रोजे जो तुम रख रहे हो वो सिलसिला रखने का बंद करो। फ़इन गुम्मिया अलैकुम, अगर मतला अबर आलूद हो, जिस इलाके में भी, शरीयत ने कोई तशवीश नहीं रखी कि लोग परेशान हो अब कहां से चांद ढूंढे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, फ़उद्दू सलासीन, दूसरी में फ़क़दरू के अल्फाज हैं
कि फिर 30 दिन पूरे कर लो। यानी 29 पे चांद देखना था और बादल बना हुआ है, नजर नहीं आया, तो फिर कोई तशवीश नहीं, जो महीना जारी है उसको 30 दिन पूरे करो। और दूसरी हदीस में है इज़ा रअयतुमूहु फसूमू व इज़ा रअयतुमूहु फअफ्तिरू, चांद देखो तो रोजा रखो और चांद देखो तो फिर ईद करो। अब यहां पर इसका जो तफसीली बयान है उसमें चंद इस्तिलाहात हैं। यानी आप सुनते हैं कि नया चांद, या सुनते हैं कि चांद की अभी विलादत ही नहीं हुई, या कि विलादत को 8 घंटे गुजर गए हैं। इस चीज को बतौर खास तमहीद में समझने की जरूरत है कि फलकियाती चांद क्या होता है, बसरी चांद क्या होता है, टेलीस्कोप और खुर्दबीन से देखना इसका हुक्म क्या है, आंख रोयते बसर इसका हुक्म क्या है, कैफियाते मौसम क्या है। ये एक तवील नॉलेज है इस एक हदीस के हर लफ्ज के अंदर। सबसे पहले तो सूमू का जो खिताब है, सूमू रोजा रखो, ये खिताब सिर्फ उनके लिए नहीं था जो सामने बैठे थे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बल्कि ये खिताब उनके लिए भी था और क़यामत तक के मुसलमानों के लिए भी है कि चांद देख के रोजा रखो। जैसे अल्लाह फरमाता ना, या अय्युहन्नासु उअबुदू रब्बकुम, तो कुम जो पहले बैठे थे सामने वो तो सहाबा थे, तो जैसे उन्हें हुक्म है कि अपने रब की इबादत करो, तो अब वही आयत हमें भी हुक्म दे रही है, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही। पूरी उम्मत को क़यामत तक इस सिलसिला के अंदर पाबंद किया गया। ये सिर्फ रोयते हिलाल कमेटी का फरीजा नहीं, ये हर उम्मती के लिए है। और फिर इस पर भी कई लोगों के एतराज हैं जो रास्ता निकालना चाहते हैं कोई गुंजाइश का, कि अगर किसी की आंखें ही ना हो तो वो कैसे देखे, अगर कोई चारपाई से उठ ना सकता हो तो वो कैसे देखे। तुम कहते हो कि देख के रोजा रखना है और देख के ईद करनी है, अगर देखने के लिए आंखें ही ना हो तो शरीयत में हर चीज का जवाब मौजूद है। तवज्जो से सुनना, कुरान मजीद बुरहान रशीद में है, फगसिलू ऐदियकुम इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फगसिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम। नमाज के लिए उठने का इरादा करो तो चेहरे धो लो, हाथ धो लो, दोनों हाथ। अब जिस बेचारे का एक कटा हुआ हो तो उसकी वजह से क्या मुतलकन हुक्म ही खत्म होगा? जो माजूर है वो तो माजूर है, लेकिन उसकी वजह से हुक्म में तो कोई गुंजाइश नहीं बनेगी कि अगर जिसका कटा हुआ है वो नहीं धो रहा तो उसकी हो जाएगी, वुजू हो जाएगा। तो जिसका सलामत है वो भी कहे उस कटे हुए वाले ने जो सिर्फ एक धोया तो मैं भी एक धो लूं। नहीं, ये एक धोएगा तो उसका वुजू नहीं होगा। तो इस बुनियाद पर जो भी उजर हो, जहां जहां भी उजर हो, वो तो उजर है, उसकी बुनियाद पे छुट्टी होगी उनको। लेकिन उजर के बगैर सूमू लिरुयतिही, फिर होगा कि सारे बंदे तो रोजा ये देख ही नहीं सकते, कोई कहीं मसरूफ है, कोई कहीं मसरूफ है, आंखें हों फिर भी नहीं देखते। अगरचे 29 शाबान पर रमजान का चांद देखना फर्जे किफाया है, अगर एक भी नहीं देखेगा सल्तनत में तो सारे तरके फर्ज पर गुनाहगार होंगे, और अगर चंद देखेंगे तो बाकी का फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन बाकी ये नहीं कि उनके लिए हुक्म सूमू वाला मुअत्तल हो गया है, उसकी शरीयत ने फिर किस्में बताई हैं। वो 7 तरीके हैं
कि जिनकी बुनियाद पर